आपका हमारे चैनल वाणी पर स्वागत है। चलिए हम अध्ययन श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अध्ययन करते हैं भूगोल का। पृथ्वी हमारा आवास, कक्षा 6, अध्याय 7, हमारा देश भारत। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर है। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, आसमान, पठार, सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं जो हमारी परंपराओं में दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। प्रायद्वीप स्थल का वह भाग है जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है। यहाँ प्रायद्वीप शब्द आया था, उसकी यहाँ पर व्याख्या की गई है कि प्रायद्वीप स्थल का वह भाग होता है जो 3 तरफ जल से घिरा हुआ होता है। स्थिति: भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। चित्र 7.2 देखें। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तर तथा 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांशों के बीच है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 पूर्व तथा 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतरों के बीच है। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी? बहुत बड़े देशांतरी विस्तार लगभग 29 के कारण यहाँ के 2 छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता है। इस तरह की दूरी पर स्थित 2 स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग 2 घंटे का होगा। दाहिने: क्या आप जानते हैं बड़े देश जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है वहाँ पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 एवं कनाडा में 6 मानक समय है। क्या आपको पता है कि रूस में कितने मानक समय हैं? अच्छा, यहाँ पर मैं एक व्याख्या करना चाहूँगी कि मानक समय बार बार आ रहा है, उसका मतलब क्या होता है। मानक समय को स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है। वह समय जो किसी देश या विस्तृत भूभाग के लोगों के व्यवहार के लिए स्वीकृत होता है। यह उस देश के स्वीकृत मानक यामोत्तर के लिए स्थानीय माध्य समय होता है। हमारे अपने स्थानों के समय स्थानीय समय कहलाते हैं। जैसे जो समय हम यूज करते हैं उसे स्थानीय समय कहा जाता है। इसलिए हमें मानक समय की आवश्यकता होती है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपने पहले पढ़ा है कि प्रत्येक एक देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय क्यों माना गया है। इस यामोत्तर को भारत का मानक यामोत्तर भी कहा जाता है। भारत के पड़ोसी देश: 7 देशों की स्थलीय सीमाएं इसकी सीमाओं से जुड़ी हैं। चित्र 7.1 से इन देशों के नामों का पता लगाइए। यहाँ पर एक भारत का मानचित्र दिया हुआ है, भारत एवं उसके पड़ोसी देश। तो इसमें जो भारत के पड़ोसी देश हैं जिसकी स्थल भारत के स्थल से मिलती हैं वो देश हैं 7: अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, तिब्बत, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। इस प्रकार 7 देशों की सीमाएं भारत की सीमाओं से लगती हैं। यहाँ चित्र 7.2 दिया हुआ है जो भारत का राजनीतिक मानचित्र है।
इसके अनुसार बताया गया है कि जून 2014 में तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी हैं? दक्षिण में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका एवं मालदीव हमारे पड़ोसी हैं। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 29 राज्यों एवं 7 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। पहले यह आंध्र प्रदेश का एक भाग था। दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, सबसे छोटा राज्य गोवा है। राज्यों को जिलों में बांटा गया है। यहाँ मैं एक करेक्शन करना चाहूँगी कि ये जब लिखा गया होगा वो कि काफ़ी पुरानी है। अभी वर्तमान में हमारे 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगर आप उन्हें नोट करना चाहिए तो नोट कर लें। इसमें जो हमारे 28 राज्य हैं वो इस प्रकार हैं। पहला आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल। और जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वो इस प्रकार हैं। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर व नागर हवेली, दिल्ली, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। भौतिक विभाजन। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट तथा द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हुआ हिमालय संतरी का कार्य करता है। हिम धन आलय का मतलब होता है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहत हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है। मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित हैं। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम का पता लगाइए। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल तथा सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। अच्छा, जलोढ़ निक्षेप किसे कहते हैं, इसकी व्याख्या की गई है, सुनिए। ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। इसे जलोढ़ निक्षेप कहते हैं। सहायक नदी किसे कहते हैं? एक नदी या सरिता जो मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती है, इसे सहायक नदी कहते हैं। क्या आप जानते हैं गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। डेल्टा स्थल का वह भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है। जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। आओ कुछ करके सीखें। बहुत सी लड़कियों का नाम नदियों के नाम पर होता है, जैसे यमुना, मंदाकिनी तथा कावेरी। क्या आप अपने आसपास की किसी लड़की को जानते हैं जिसका नाम किसी नदी के नाम पर है? अपने माता पिता तथा दूसरों की सहायता से इस प्रकार के नामों की एक सूची तैयार करें। क्या आप जल से संबंधित दूसरे नाम भी ढूंढ सकते हैं, जैसे शबनम? आगे बढ़ते हैं। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है।
इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा तापी नदियां बहती हैं। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं, जो अरब सागर में मिलती हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ तथा असमान है। चित्र 7.3 देखें। इन पठारों में खनिजों जैसे कोयला एवं लौह अयस्क की प्रचुरता है। आपको यदि याद हो तो हमने पिछले अध्याय में भी पठारों में खनिजों और लौह अयस्कों की बात की थी, जैसे छोटा नागपुर पठार था। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। पश्चिमी तटीय मैदान काफ़ी संकरे हैं। पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ हैं। महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है। यहाँ पर डेल्टा सब बार बार आ रहा है, मैं उसके बारे में आप सबको बताना चाहूँगी। डेल्टा प्राय उस भूभाग को कहते हैं जो नदी द्वारा लाए गए अवसादों के संचयन से निर्मित होता है। संचयन मतलब इकट्ठा करती है, और जो लाती है उसके संचयन से ही निर्मित होता है। विशेषतर नदी के मुहाने पर जहाँ वह किसी समुद्र या झील में गिरती है, इस भूभाग का आकार साधारणतः त्रिभुज जैसा होता है। डेल्टा का आकार लगभग त्रिभुज जैसा ही होता है, उसे ही डेल्टा कहते हैं। क्या आप जानते हैं प्रवाल को इंग्लिश में कोरल बोलते हैं। प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल हैं, जिसे पॉलिप कहा जाता है। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है, जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे होते जाते हैं तथा इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण करते हैं। चित्र 7.4 द्वारा प्रवाल द्वीपों को दिखाता है। भारत में 2 द्वीप समूह भी हैं। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? समाचार पत्रों तथा लोगों से बातचीत के जरिए जानकारी प्राप्त कीजिए कि जब सुनामी भारतीय तट से टकराई थी तो किस प्रकार लोगों ने अलग अलग तरीके से इस चुनौती का सामना किया था। सुनामी एक विशाल सागरी तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। अब यहाँ से आगे मैं आपको एक एडिशनल जानकारी देना चाहूँगी। यहाँ 2004 में सुनामी का जो चर्चा हो रहा है, इसके बारे में आप जानिए। 2004 के हिंद महासागर के भूकंप और सुनामी, जिसे बॉक्सिंग डे सुनामी के नाम से भी जाना जाता है, और वैज्ञानिक समुदाय द्वारा सुमात्रा अंडमान पे भूकंप आया था सुनामी वाला, जो 26 दिसंबर 2004 को आया था। 7:58 पर आया था। ये इंडोनेशिया के पश्चिमी तट पर आया था। इसी 2004 के सुनामी की चर्चा यहाँ की गई है। चलिए हम कुछ की पॉइंट्स पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर आपने जैसा कि अभी सुना था, पढ़ा था कि भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में कश्मीर, दक्षिण में कन्याकुमारी 3200 किमी है, और पूर्व में अरुणाचल से पश्चिमी कच्छ गुजरात तक 2900 किमी है। भारत में पहली जनगणना 1872 लॉर्ड मेयो द्वारा कराई गई थी। उसके बाद हर 10 साल बाद जनगणना होने लगी, और वर्ष 2011 से जो जनगणना हुई थी उसमें 120 करोड़ से अधिक संख्या निर्धारित की गई थी। जनसंख्या के आधार पर चीन नंबर 1 है और भारत नंबर 2। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है। भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। अब ये कर्क रेखा हम जैसे प्रश्नों में आता है कि किन किन राज्यों से होकर गुजरता है या फिर किन राज्यों से होकर नहीं गुजरता है, तो हम किन राज्यों से होकर नहीं गुजरता है तभी बता सकते हैं जब हमें पता रहे कि किन राज्यों से होकर गुजरता है। जैसे हमने इसके लिए एक ट्रिक बनाई है, आपने बहुत सुना भी होगा इस ट्रिक के बारे में।
मित्र पर गमछा झार। मी से मिज़ोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड। भारत की सीमा से लगने वाले पड़ोसी देश। अब अभी हमने जो पढ़ा था कि भारत की सीमा से लगने वाले पड़ोसी देश जो हैं कौन कौन से हैं, तो इनमें भी है कि मैं एक छोटी सी ट्रिक है जिसे आप नोट कर लें। बचपन में बीए, ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, म जो में है उसे म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफ़गानिस्तान। और दूसरी चीज़ जो श्रीलंका की संधि, भारत की संधि बार बार होती है कि कैसे दोनों अलग हुए हैं, उनकी चर्चा हमेशा अभी लगातार अध्यायों में हो रही है। तो पाक जल संधि द्वारा भारत और श्रीलंका अलग, माने उन्हें एक दूसरे से अलग करती है पाक जल संधि। पाक जल संधि से पाकिस्तान ना समझ लीजिएगा। 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य गोवा है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।